जादुई जूते। एक व्यस्त शहर में हमजा नाम का एक दयालु लड़का रहता था। उसे फुटबॉल से सबसे ज्यादा लगाव था, लेकिन एक समस्या थी, वह सही फुटबॉल जूते नहीं खरीद सकता था। स्कूल के बाद हर दिन वह दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखता था और चाहता था कि काश वह भी उनके साथ खेल पाता, बिना अपनी घिसी पिटी चप्पलों के। इसके बावजूद हमजा ने खेल के प्रति अपना प्यार कभी नहीं खोया। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन वे सिर्फ बुनियादी चीजें ही खरीद पाते थे। हमजा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इसके बजाय वह अपने छोटे से घर के पीछे मिट्टी के एक टुकड़े पर नंगे पैर फुटबॉल का अभ्यास करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह स्कूल की टीम के लिए खेले और अपने माता पिता को गौरवान्वित करे। एक दोपहर एक शांत पार्क से घर लौटते समय हमजा की नजर किसी असामान्य चीज पर पड़ी। एक पुरानी लकड़ी की बेंच के नीचे फुटबॉल के जूतों की धूल भरी जोड़ी पड़ी थी। वे थोड़े घिसे हुए थे, लेकिन फिर भी मजबूत दिख रहे थे। जिज्ञासा ने उसे जीत लिया और उसने उन्हें उठा लिया। कौन इतने अच्छे जूते पीछे छोड़ जाता है, उसने सोचा। चारों ओर एक नजर डालने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा है, उसने उन्हें पहन लिया। जैसे ही हमजा ने अपना पहला कदम रखा, उसके पैरों में एक अजीब सी ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके पैर हल्के लगने लगे और उसके कदम तेज हो गए। उन्हें परखने के लिए उसने रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर को लात मारी। उसे आश्चर्य हुआ कि पत्थर रॉकेट की तरह हवा में उछला और दूर जाकर गायब हो गया। ये जूते जादुई होने चाहिए, उसने उत्साह से फुसफुसाया। अगले दिन हमजा ने स्कूल के फुटबॉल मैच में जादुई जूते पहनने का फैसला किया। उसकी टीम ने कभी कोई गेम नहीं जीता था, लेकिन हमजा को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। जैसे ही मैच शुरू हुआ, उसने देखा कि जूते उसे तेज और मजबूत बनाते हैं। उसने आसानी से दूसरी टीम को पीछे छोड़ दिया और गोल के बाद गोल किया। जब तक अंतिम सीटी बजी, हमजा ने अपनी टीम को जीत दिला दी थी। उसके सहपाठियों ने उसे अपने कंधों पर उठाकर खुशी मनाई। अपने जीवन में पहली बार हमजा को एक सच्चे फुटबॉल स्टार की तरह महसूस हुआ। उसके कोच ने उसकी प्रतिभा को देखा और उसे टीम का कप्तान बना दिया। हमजा की अगुवाई में टीम अजेय हो गई। उन्होंने हर खेल जीता, यहाँ तक कि जिले के सबसे अच्छे स्कूलों के खिलाफ भी। हमजा को जीत का एहसास अच्छा लगा और उसे लगने लगा कि वह अपने दम पर कोई भी मैच जीत सकता है। हमजा के अविश्वसनीय कौशल के बारे में बात तेजी से फैल गई। वह स्कूल का हीरो बन गया और उसकी टीम हर मैच जीतने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमजा बदलने लगा। ध्यान से उसे गर्व होने लगा और उसने अपने साथियों को गेंद पास करना बंद कर दिया। उसने सोचा, मैं अकेले जीत सकता हूं। उसने अपने दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और जब वे गलतियां करते तो अधीर हो जाता। एक दिन अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे ही हमजा विजयी गोल करने वाला था, जादू फीका पड़ गया। उसके पैर भारी लगने लगे और वह लड़खड़ा गया, जिससे शॉट चूक गया। दूसरी टीम ने जल्दी से गोल करके मैच जीत लिया। हमजा शर्मिंदा और भ्रमित महसूस कर रहा था। उसके साथी निराश थे, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उस शाम जब वह अपने पास जूतों के साथ अकेला बैठा था, तो उनके चारों ओर एक हल्की चमक थी और एक शांत आवाज बोली, ये जूते तभी काम आएंगे जब आप दयालुता और टीम वर्क के साथ खेलेंगे। स्वार्थ उनके जादू को गायब कर देगा। हमजा की आंखों में आंसू आ गए जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह साथ मिलकर काम करने और अपने दोस्तों की देखभाल करने के महत्व को भूल गया था। टीम वर्क के बिना जादू बेकार था। अगले दिन वह एक नए दृष्टिकोण के साथ फुटबॉल के मैदान में लौटा। खुद के लिए खेलने के बजाय उसने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और जब भी उनके पास बेहतर मौका होता, गेंद पास कर दी। जादू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटा, लेकिन अब हमजा को पता था कि असली ताकत दोस्ती और साथ मिलकर काम करने में है। उसने अपनी टीम से माफी मांगी और साथ मिलकर वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। महीनों बाद
हमजा ने अपनी टीम को चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाया। इस बार उसने विनम्रता और टीम वर्क के साथ खेला। मैच के आखिरी क्षणों में उसने खुद शॉट लेने के बजाय गेंद अपने दोस्त को पास की, जिसने विजयी गोल किया। स्टेडियम जयकारों से गूंज उठा। हमजा को पता था कि सिर्फ जादुई जूतों की वजह से ही उन्हें जीत नहीं मिली थी, बल्कि यह भरोसे और दोस्ती का जादू था। उस दिन से हमजा शहर का सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बन गया, सिर्फ जादुई जूतों की वजह से नहीं, बल्कि अपने दयालु दिल और टीम वर्क में विश्वास की वजह से। उसे हमेशा वह सबक याद रहता था जो जूतों ने उसे सिखाया था, कि दयालुता और टीम वर्क ही जीवन का असली जादू है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।